नमस्कार। आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि अगर स्वामी विवेकानंद आज के दौर में होते तो वो हमारे समाज में फैले अंधविश्वास को लेकर हमें क्या समझाते, क्या सिखाते। अच्छा, कभी सोचा है कि बिल्ली के रास्ता काटने पर हम क्यों रुक जाते हैं, या फिर किसी भी शुभ काम से पहले दही चीनी क्यों खाते हैं? ये तो बड़ी आम सी बातें हैं ना, पर क्या ये सिर्फ आदतें हैं या इनके पीछे कोई बहुत गहरी बात छिपी हुई है? असल में ये जो छोटे मोटे अंधविश्वास है ना, ये तो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की बस कुछ पत्तियां हैं जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई देती हैं। असली समस्या को समझने के लिए हमें जड़ तक जाना होगा। तो चलिए इन पत्तियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और उस तने को देखते हैं जिस पर ये सब टिका हुआ है। और वो तना है मैं का भाव, जिसे हम अहंकार भी कहते हैं। तो ये अंधविश्वास बनता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक एहसास से कि मैं अधूरा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। और जैसे ही ये भाव आता है, लगने लगता है कि ज़रूर कोई बाहरी ताकत होगी जो मेरी किस्मत चला रही है। अब वो ताकत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। और फिर शुरू होता है उन्हें खुश करने का सिलसिला। तो ये जो मैं का भाव है, ये जो हमारा अहंकार है, यही वो मजबूत तना है, वो पहला स्तर है जहाँ से अंधविश्वास की बाकी सारी शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो तने की बात हो गई। अब और गहराई में उतरते और इस पूरे पेड़ की जड़ को खोद कर निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हमें मिलती है सबसे गहरी जड़, वो है जीवात्मा का विचार। ये मानना कि हमारे शरीर के अलावा एक अलग एक व्यक्तिगत आत्मा होती है जो जन्म लेती है, मरती है और फिर जन्म लेती है। अब देखिए, अहंकार तो खुद में एक बड़ी ताकत है, लेकिन जीवात्मा का विचार उससे भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। अगर अहंकार एक सांप है, तो जीवात्मा का विचार एक ज्यादा विषैला नाग है। क्यों? क्योंकि अहंकार तो कहता है कि मैं इस शरीर के जरिए हूँ, पर जीवात्मा का विचार कहता है कि मैं तो शरीर के बिना भी हूँ, मैं अमर हूँ। और होता क्या है कि जैसे ही हम एक अलग व्यक्तिगत आत्मा को मान लेते हैं, तो फिर उसे बनाने वाली एक अदृश्य शक्ति को भी मानना पड़ता है। एक ऐसी शक्ति जिसे समझा नहीं जा सकता। और बस यहीं से हर तरह के अंधविश्वास के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि फिर किसी भी बात को मानने के लिए तर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, जब जड़ ही ऐसी हो तो उस पर लगने वाले फल तो जहरीले ही होंगे, है ना? तो आइए देखते हैं कि इस मूल धारणा के नतीजे क्या होते हैं। इसी एक विचार से जातिवाद जैसी चीजों को सही ठहराया जाता है कि शरीर तो सबके एक जैसे हैं, पर आत्मा अलग है। इसी से भाग्यवाद निकलता है कि जो हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्म हैं, और जब सब कुछ भाग्य पर डाल दिया तो फिर अपनी जिम्मेदारी कौन लेगा? जीवन बस डर और इच्छाओं के बीच झूलता रहता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अंधविश्वास कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये जीवन का जहर है। और जिसके जीवन में ये जहर घुल जाए, वहाँ प्रेम और हिम्मत के लिए कोई जगह नहीं बचती। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं या गांव देहात तक ही सीमित है। नहीं, आज के पढ़े लिखे मॉडर्न लोग भी इसके शिकार हैं। वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं, और बड़े बड़े सर्जन ऑपरेशन से पहले कुंडली दिखाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ पत्तियों को काटने से या टहनियों को छांटने से काम नहीं चलने वाला, तो फिर अंधविश्वास के इस पूरे पेड़ को जड़ से कैसे उखाड़ा जाए? इसका जवाब छिपा है दो शब्दों के फर्क में, मानना और जानना। मानना वो है जो कल्पना पर आधारित है, जो दूसरों ने हमें बताया है, ये अंधविश्वास की नींव है। और जानना वो है जो हमारे अपने अनुभव से, हमारी अपनी समझ से आता है, और यही विवेक की नींव है। और हजारों साल पुराना हमारा वेदांत भी तो यही इशारा करता है। वो कहता है कि परम सत्य कहीं बाहर आसमान में नहीं है, वो हमारे ही भीतर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परम सत्य हूँ। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है बाहर की खोज बंद करके अंदर की खोज शुरू करना, अपने ही झूठ को, अपनी ही मान्यताओं को पहचानना। मतलब जो भी करना है वो मानकर नहीं, बल्कि पूरी तरह समझ कर करना है। और अंत में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे जीवन के जो सबसे बड़े फैसले हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या जीने का तरीका हो, क्या वो सिर्फ सुनी सुनाई मान्यताओं पर टिके हैं या हमारी अपनी गहरी समझ पर? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।